ये क्वेश्चन है 3.3 चैप्टर 3 करंट का न्यूमेरिकल वेज है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस द रेसिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। तो यहाँ पर जो गिवन है, सबसे पहले आप गिवन नोट कर लीजिए। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो रूम का टेम्परेचर है उसको हम ले लेते हैं T1 और ये कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। और इस टेम्परेचर पर जो कंडक्टर का रेसिस्टेंस है वहाँ पर कितना है R1 और इसको हम ले लेते हैं कितना 100 ओम। ये हमको गिवन है। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेसिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम given that the temperature coefficient of the material of resistor is 1.7 into 10 raised to power minus 4 per degree Celsius। अब यहाँ पर देखिए, यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो कंडक्टर का रेसिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। तो उस रेसिस्टेंस को मैंने क्या लिख लिया, R2 लिख लिया और यहाँ पर इसकी वैल्यू 117 ओम हो गई। जो एक कंडक्टर दिया है, मटेरियल दिया है, उसकी जो थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस है वो अल्फ़ा से हम डिनोट करते हैं और ये है 1.7 इंटू 10 रोज की पावर माइनस 4 पर डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर इसके बाद जीरो भी है, जीरो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखें ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर हम जो रिलेशन जानते हैं तो यहाँ पर लिख देंगे वी नो जो अल्फ़ा इक्वल टू होता है ये हो जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1। T2 हमको फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, टेम्परेचर को इधर रख देते हैं, अल्फ़ा को इधर रख देते हैं। तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1 इक्वल टू हो जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन में हो जाएगा अल्फ़ा R1। तो इसमें ये वाला टर्म जो है इधर ट्रांसपोज कर दिए हैं, अल्फ़ा को इधर ट्रांसपोज कर दिए। अब अगला काम होता है, इसमें हमको वैल्यू रखना है। तो देखिए T2 हमको पता नहीं है, इसको फाइंड करना है। T2 ही रख दिए, माइनस है तो माइनस रख दिए। यहाँ पर T1 की वैल्यू 27 डिग्री सेल्सियस है तो 27 रख देंगे, केवल वैल्यू रखना है, यूनिट रखना नहीं है। R2 की वैल्यू देख लेंगे तो ये 117 है तो यहाँ पर लिख देंगे 117 माइनस R1 की वैल्यू। तो R1 की वैल्यू देखिए यहाँ पर 100 है तो ये मैं लिख दिया 100 और अपॉन में देख लेते हैं, इसके बाद है अल्फ़ा की वैल्यू इतनी है 1.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 और इंटू यहाँ पर देख लेते हैं R1 की वैल्यू कितनी है 100 है तो यहाँ पर मैं 100 लिख देता हूँ इस तरह से। अब इसको और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, वैल्यू पुट करने के बाद T2 माइनस 27, इसको आप 100 माइनस कर दोगे तो ये बचेगा 17। इसमें 100 का इंटू कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 170। इसमें आप इंटू कर देंगे तो ये 1700 बनेगा, एक पॉइंट के बाद डेसिमल लगा देंगे तो 170। अब ये 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 है तो 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 को ऊपर लिखेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, माइनस 4 का कितना हो जाएगा प्लस में। T2 माइनस 27 और यहाँ पर देख लीजिए, ये अभी मैं यही लिख देता हूँ 17, ये 4 है, इसका मतलब इसके बगल में आप इसको पावर को हटाएंगे तो 4 जीरो रख सकते हैं। ये हो गया 170, तो यहाँ ये जीरो कट गया, 17 से कट गया, मतलब ये 1 और 0 0 बचा, मतलब 1000। तो T2 माइनस 27 इक्वल टू कितना हुआ 1000 इधर बचा हुआ है काटने के बाद। अब यहाँ पर T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 और ये माइनस 27 उधर ट्रांसपोज होगा तो ये 27 हो जाएगा। तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1027 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर है जिस पर उस मटेरियल का रेसिस्टेंस इंक्रीज होकर के 100 से 117 हो जाएगा इतने टेम्परेचर पर।